के वरिष्ठ नेता, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन, जिला डोडा के प्रभारी बलदेव सिंह बलोरिया जी, मेरे साथ यहां पे मंच पे भद्रवाह के पूर्व विधायक दलीप सिंह परिहार जी और इस ऑडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए जिला डोडा के जितने भी लोग बेनिफिशियरीज जितने भी आज जुड़े हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मैं उन सब का वेलकम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस आज जो की जा रही है, कोविड-19 के चलते, जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी महामारी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में और हमारे देश में भी महामारी फैली और ये चाइना की देन रही। चाइना के कारण, चाइना से इस वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में फैला गया और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब हालात का जायजा लिया और उन्होंने सबसे पहले 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और उसमें पूरे देश ने, पूरे सब जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले देशवासी हमारे थे, उन्होंने उसका सहयोग किया। और उसके फौरन बाद 25 मार्च को लॉकडाउन करना पड़ा, देश को लॉकडाउन करना पड़ा। पहला फर्स्ट लॉकडाउन हमारा 25 को शुरू हुआ और वो सिलसिला आगे चलता रहा। प्रधानमंत्री जी ये जानते थे कि लॉकडाउन के कारण लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होंगी, खासकर गरीब, मजदूर, किसान, जो हमारे जो माइग्रेंट्स, लेबरर्स, जो काम करने दिहाड़ीदार जो लोग हैं, उनको काफी दिक्कतें रहेंगी। और प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में जब सरकार बनाई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित होगी, देश के मजदूर हों, गरीब हों, किसान हों, उनको समर्पित होगी। और उन्होंने लॉकडाउन के विद इन 36 आवर्स एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। 1,70,000 करोड़ का पैकेज जो देश की जनता को दिया। पीएम जो पैकेज अनाउंस हुआ, गरीब कल्याण योजना पैकेज, जो पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज 1,70,000 करोड़ का देश के गरीब, किसान, मजदूर के लिए अनाउंस किया। साथियों, आप जानते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जिला डोडा के बहुत से बेनिफिशरीज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। न केवल अनाउंसमेंट इस पैकेज की हुई, बल्कि इसको लोगों तक पहुंचाने में कितना जल्द से जल्द ये काम किया गया, आप भली भांति जानते हैं। हम आपसे वो सुनना चाहेंगे कि जिसमें फ्री में राशन, 3 महीने की राशन जो फ्री में लोगों को दी गई, 5 किलो पर सोल के हिसाब से और 1 किलो दाल पर फैमिली के हिसाब से दी गई। पीएम किसान योजना के तहत जो किसानों को पैसा 3 महीने के लिए किसानों को पैसा दिया गया। गैस सिलेंडर्स उज्ज्वला योजना के तहत और उसके 8,52,00,000 जो हमारे महिलाएं जिनका उज्ज्वला योजना के अंदर उनको फ्री में गैस सिलेंडर्स दिए गए। पीएम किसान निधि में 8,94,00,000 बेनिफिशरीज रहे और जिसका 17,891 करोड़ अभी तक पैसा डिस्पर्स कर दिया गया है। जनधन योजना, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री 1914 में बने, तो सबसे पहले उन्होंने स्वच्छ भारत के साथ साथ जनधन योजना अकाउंट्स जो खोले गए, उस वक्त काफी चर्चा रही और खासकर अपोजिशन के लोगों ने काफी चर्चा उस पर की कि जीरो बैलेंस से अकाउंट खोले जा रहे हैं। और
उस जीरो बैलेंस के चलते हुए भी लोगों ने बहुत सारा धन उन अकाउंट्स में इकट्ठा किया और आज हमें इसका एहसास हुआ कि 20 करोड़ 65 लाख लोगों को 30,932 करोड़ रुपया ट्रांसफर जो हमारी मातृशक्ति महिलाएं जो हैं उनके खातों में पैसा डिपॉजिट किया। पेंशन की हम बात करें, इसमें ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो, डिसेबल्ड पर्सन की पेंशन हो, 2 करोड़ 81 लाख बेनिफिशियरी इसके रहे और 2814 करोड़ पैसा जो है वो डिसबर्स उसके लिए किया। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो थे 2 करोड़ 30 लाख बेनिफिशियरी उसके रहे और 4313 करोड़ जो पैसा है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कोरोना वायरस जो फ्रंट रनर रहे इस पूरी महामारी को लेते हुए, उसमें चाहे डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिस हो, पुलिस के कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो या एसेंशियल सर्विसेज में जो काम करने वाले जो लोग थे, उनके लिए इंश्योरेंस की जो स्कीम थी 50 लाख की इंश्योरेंस स्कीम उनको दी। बहुत सारे माइग्रेंट्स वर्कर जो खासकर हमारे आज जिला डोडा के हमारे बहुत सारे बेनिफिशियरी साथी जुड़े हैं, इनको ज्ञात होगा, इनकी जानकारी में है कि बहुत सारे हमारे लोग वर्कर्स जो काम करने मजदूरी करने के लिए बाहर की रियासतों में जाते हैं, चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, लद्दाख हो, वो सही तरीके से वहां सुरक्षित वापस यहां पहुंचे, उसके लिए स्पेशल ट्रेन, स्पेशल बसेस का प्रयोग करके उनको सुरक्षित अपने घरों तक यहां पे पहुंचाया। आज हमारे साथ जिला डोडा के बेनिफिशियरी जुड़े हैं, तो मैं एक आंकड़ा जिला डोडा का भी आपको बताना चाहूंगा कि जिला डोडा की टोटल पॉपुलेशन जो 4 लाख पॉपुलेशन हमारी जिला डोडा की है और जिसमें 2,60,000 लोगों को मुफ्त राशन, ये मैं कल की डेट की बात कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उनसे पूरा वेरीफाई करके 2,60,000 लोगों को जो राशन फ्री की राशन मिलनी थी, जो दाल मिलनी थी, वो उनको 3 महीने की मिल गई है। 50,000 गैस सिलेंडर्स डिस्ट्रिक्ट डोडा में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत जो हमारा जो मिशन है, जो 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज था, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया और सेल्फ रिलायंट इंडिया, हम देश को आत्मनिर्भर किस तरीके से बनाएं, उसके लिए बहुत सारे इकदाम, बहुत सारे कदम उठाए गए। आप जानते हैं कि हमारे रूरल एरियाज में एमजी नरेगा का काफी लोगों को काम मिलता है, दिहाड़ी मिलती है और इस पैकेज के माध्यम से एक तो जो रेट पर डे के हिसाब से था उसको इंक्रीज किया, 182 रुपये मिलते थे, 202 रुपये किया गया। साथ में हमारा जो एनुअल बजट जो सेंटर का जो नरेगा का था 61,000 करोड़ का था, 40,000 करोड़ एडिशनल बजटिंग सपोर्ट उसको दिए, 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा उसमें दिया। और ये जो पैकेज जो प्रधानमंत्री जी ने जो दिया, जो 20 लाख करोड़ का, ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा पैकेज जो हमारे देश की जीडीपी का 10% के करीब आता है। और इस पैकेज में छोटे से छोटा व्यापारी हो या बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, सबके लिए इसमें इस पैकेज में वो सारी चीजें रखी गई हैं। मेरी आप सबसे भी ये गुजारिश होगी कि ये जो पैकेज मिला है इसका हम लाभ उठा पाएं। जैसे एमएसएमईज का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए 3 लाख करोड़ इसमें रखा गया है। जो काम करने वाले लोग हैं, जो कोई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कोई कंपनीज, कोई इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनके लिए कोलेटरल फ्री लोन दिया जा रहा है और उसमें विदाउट कोई बैंक गारंटी के, विदाउट कोई मॉर्गेज के एक बहुत बड़ा पैकेज जो दिया है, खासकर एमएसएमईज के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनको इससे फायदा होगा। और उसमें अप टू मैक्सिमम 100 करोड़ का जिनका टर्नओवर है उनको इसमें लाया है। और मुझे ये विश्वास है, मुझे लगता है कि हमारे जिला के या जम्मू कश्मीर के या पूरे देश के बहुत सारे लोग इस पैकेज का फायदा उठाएंगे।
एमजी नरेगा के बजट को जो बढ़ाया गया, उससे हमारे रूरल एरियाज में जो लोग इस सीजन में काम नहीं कर पाए, जिनको छोड़ के आना पड़ा, चाहे उनको हिमाचल से आना पड़ा, लद्दाख से आना पड़ा, चाहे पंजाब से, दिल्ली से उनको आना पड़ा, उनके लिए इस बार एक्स्ट्रा जो बजट जो दिया गया है जो नरेगा का, ताकि वो लोग अपने गांव में, अपने घर में वहां पे काम कर सकें और अपनी दिहाड़ी कमा सकें। आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो देश के अंदर इस वक्त जो चर्चा है, जो कामकाज कुछ हो रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए कि पीपीई किट्स जो इस देश में पहले नहीं बनती थी, आज 3.5 लाख पीपीई किट्स पर डे के हिसाब से हमारे देश में बनती है। NP95 मास्क जो पहले इस देश में नहीं बनते थे, लेकिन इस पैकेज के बाद, इस कोरोना वायरस की जो महामारी फैली, उसके बाद आज की डेट में 3.5 लाख हमारे जो NP95 मास्क पर डे के हिसाब से आज यहाँ पे बन रहे हैं। साथियों, मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वोकल फॉर लोकल, हमने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल होना है, बात खुल के करनी है, और खासकर चाइना के प्रोडक्ट्स का हमको बहिष्कार करना है। आपने सुना होगा कि अभी जो चाइना की कुछ कंपनीज जो यहाँ BSNL में, MTNL में और बहुत सारे स्टेट्स हमारी, उन्होंने उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। उनको टेंडरिंग प्रोसेस में चाहे उनके टेंडर्स थे, उनको कैंसिल कर दिया गया है। और मेरी आप सबसे ये गुजारिश होगी कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को, जो गतिरोध आज बना है, हम जानते हैं सब, हमारा चाइना के साथ जो व्यापार है, जो बिजनेस होता है, $1 बिलियन का हम उनसे इंपोर्ट करते हैं और $5 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं। यानी वो हमसे ही पैसा लेके बाद में हमारी सरहदों पे हमारे लिए खतरा बनते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश होगी कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे देश के अंदर जो चीजें बनती हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनका हम प्रयोग करें। मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखनी है। ये था जो सरकार का काम रहा। सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी एक बहुत बड़ा रोल इस कोरोना के चलते हुए रहा, और जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी और हमारे संगठन महामंत्री अशोक कौल जी कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहे, लोगों के संपर्क में रहे, यहां तक कि ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जगह जगह, गांव गांव तक बात की, और जो दुख तकलीफ जो कुछ भी उनको आई, उनको उनका निवारण किया, और जो पैकेज जो मिला था वो सही मानों में लोगों तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, उसको सही मानों में वो लोगों तक पहुंचे, उसकी जानकारी लेते रहे और कार्यकर्ताओं लोगों के संपर्क में रहे। पार्टी की तरफ से जो काम हमें दिया गया था, पार्टी की तरफ से हमारे आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी ने जो यहाँ जम्मू कश्मीर में हमें जो काम दिया था, जिसमें फ्री राशन बांटने को कहा, एक तो सरकार की तरफ से राशन मिला, साथ में हम लोगों ने प्रयास करके अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो XMLAs, हमारे विधायक हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थे, उन्होंने अपने से भी कुछ लोगों से कंट्रीब्यूट करके, कुछ डोनेशन लेके, कुछ अपने से करके फ्री राशन हजारों परिवारों को दिया। ये हमारे जो फेस मास्क थे, हजारों लोगों को फेस मास्क दिए। एक लक्ष्य हमें दिया गया था जो कोरोना वायरस जो हमारे इस वक्त जो काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनको अप्रिसिएशन लेटर दिया गया। PM केयर्स फंड में पैसा जुटाने की बात की थी। जिला डोडा ने 5 करोड़ यहाँ हमारे प्रदेश से 5 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर से PM केयर्स फंड में जुटाया गया। पार्टी सरकार के साथ बिल्कुल शाना बशाना साथ रही, और जो लक्ष्य जिस कार्यकर्ता को दिया गया, उन्होंने वो काम किया। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां, जम्मू कश्मीर के हालात 5 अगस्त के बाद क्या कुछ बने हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी जब दूसरी बार सरकार में आए, ऐतिहासिक फैसले प्रधानमंत्री जी ने लिए। उसमें सबसे ऊपर अगर हम बात करें, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, जो जनसंघ से लेके, प्रजा परिषद से लेके भारतीय जनता पार्टी तक जो हमारा एक मिशन था कि इसको एब्रोगेशन इस आर्टिकल की करनी है, और
उसके साथ में जो ट्रिपल तलाक की जो बात थी, जो काफी अरसे से वो बिल लटका हुआ था, उसको भी पास करवाया गया। राम जन्मभूमि का मुद्दा सैकड़ों वर्षों से चल रहा था, उसको भी सेटलमेंट उसकी भी हुई। और 370 के जाने के बाद उस वक्त जो बाकी पार्टियों के लोग थे, जो उनके लीडर्स थे, उसमें गुलाम नबी आजाद साहब का यह कहना था, मैं आप लोगों ने उनकी वीडियो वो सुनी होगी, देखी होगी। उन्होंने ये कहा था कि जब तक कांग्रेस का वजूद है, रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने ये 2 बार कहा था कि जब तक कांग्रेस का वजूद है तब तक धारा 370 को कोई नहीं हटा सकता है। फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट था कि मोदी जी 10 बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 370 को कोई नहीं हटा सकता है। महबूबा मुफ्ती जी का कहना था, उन्होंने कहा था कि 370 के लिए जो हाथ उठेंगे वो हाथ नहीं, वो पूरा जिस्म, पूरा शरीर जल जाएगा। लेकिन आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 370 हो या राम जन्मभूमि का इश्यू हो, ट्रिपल तलाक हो, ऐतिहासिक फैसले इसमें लिए। उसमें बहुत बड़ा योगदान देश की जनता का रहा, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार दूसरी बार प्रधानमंत्री जी ने बनाई। आज हमारे साथ बहुत सारे बेनिफिशरीज जो हैं डोडा जिला के हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे भद्रवा के हमारे पूर्व विधायक, उस जिला की शान दलीप सिंह परिहार जी मेरे साथ यहां बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें, उसके बाद हम बेनिफिशरीज के साथ चर्चा आरंभ करेंगे। दलीप सिंह परिहार जी। आदरणीय हमारे जिला के प्रभारी बलदेव बलोरिया जी, हमारे एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए और वाइस प्रधान जम्मू कश्मीर यूटी भारतीय जनता पार्टी के शक्तिराज परिहार जी, जिला डोडा के तमाम जितने भी लाभार्थी हैं, मेरी तरफ से आप सब लोगों को प्रणाम। मेरे भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया है। इस अभियान को हमने सफल बनाना है। सब लोगों ने मिलके इस अभियान को चलाना है। अपने आत्मनिर्भर भारत जो है, इसका मतलब है अपने पांव पे खड़ा होना है और अपने मुल्क को मजबूत करना है। आपने देखा हाल ही में चाइना हमें आंखें दिखा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे तजारतें जो हैं वो कर रहा है। उनका मेड इन चाइना जितना भी सामान है वो हम खरीदते हैं और उसी पैसों पे वो हमें आंखें दिखाता है। तो ये आत्मनिर्भर भारत, हमने अपने आप को मजबूत करना है, भारत को मजबूत करना है। बाहर के देशों का कोई भी सामान जो है वो हमने नहीं खरीदना है। मेड इन इंडिया ही जो सामान है वो हमने खरीदना है। मेरे भाइयों, आपने देखा 2014 में जो इलेक्शन हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री बने और उन 5 सालों में कितनी सारी योजनाएं जो अभी तक शक्तिराज परिहार जी ने गिन के आपको सुनाई, बहुत सारी योजनाएं शुरू की, बहुत सारे काम शुरू किए। मुझे याद है, मैं जब 2001 में सरपंच था तो हमारी पंचायत में आईएवाई 1 या 1.5 मकान आता था, लेकिन आज पीएमवाई के तहत एक एक पंचायत में 300, 400, 500 मकान जो है वो आ रहे हैं। उस 5 साल में जन धन योजना शुरू की। उस दौर में जब जन धन योजना शुरू की, अकाउंट खोलने शुरू किए, जब हमने अकाउंट खोलने शुरू किए, हमने कहा था कि काला धन जो है हम ये वापस लाएंगे और ये जो काला धन है ये एक एक कुंबे को कम से कम 15-15 लाख रुपए जो है काम करने के लिए मिलेगा। लेकिन हमारे जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने इसका उल्ट बनाया कि देखो जो अकाउंट खोल रहे हैं और ये 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था, लेकिन आज तक वो 15 लाख रुपए जो थे वो उन्होंने खाते में नहीं डाले।
हमने ये नहीं कहा था कि खाता खोल के हम 15 लाख रुपए आपके खाते में डालेंगे। हमने कहा था कि ये जो काला धन है इसको जब हम वापस लाएंगे तो ये एक एक घर को काम करने के लिए 15-15 लाख रुपए हिस्से आता है। तो इस तरीके से जब अकाउंट खोले, आज आपने देखा हर पैसा जो है, जो भी पैसा आ रहा है वो सीधा अकाउंट में आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है। इसमें दूसरे तीसरे किसी आदमी का कोई हाथ नहीं है। मेरे भाइयों, उजाला योजना शुरू की, बहुत सारी स्कीमें जो थी, और जब 5 साल हमारे पूरे हुए जब इलेक्शन हुआ तो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारी मतों से फिर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आपने देखा किस मर्दाना तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी जो हैं वो काम करते हैं। उनका नाम यहाँ ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मशहूर है। उनने जिस तरीके से काम किया, आपने देखा ये जो कोरोना वायरस की महामारी सारी दुनिया में फैली तो उन्होंने इसको देखते हुए मुल्क में लॉकडाउन किया और देशवासियों को एक आदेश जारी किया। वो आदेश हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने भी आदेश शुरू किया। वही आदेश हमारे इंचार्ज थे अविनाश राय खन्ना जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के नायब सदर हैं और जम्मू कश्मीर यूटी के इंचार्ज हैं। वही आदेश डॉक्टर जितेंद्र जी जो कि हमारे पीएमओ में मंत्री हैं, उन्होंने भी दिया। वही आदेश हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूटी के प्रधान रविंद्र रैना जी ने दिया। वही आदेश हमको अपने जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के आदरणीय अशोक कोल जी ने दिया और वो आदेश जो है हम सब लोगों ने हुक्म मान के उस आदेश का पालन किया। आप देखिए, सरकार ने 3-3 महीने का राशन फ्री दिया, गैस सिलेंडर फ्री दिए। उसके बाद किसान सम्मान निधि जो थी उसमें 2-2 हजार रुपए उन्होंने डाले। आयुष्मान भारत जो 5 लाख का इंश्योरेंस होता था, आज सब लोगों को, जितने भी जम्मू कश्मीर में लोग हैं, सबका इंश्योरेंस करवा दिया है। जनधन योजना के तहत 500 रुपए हर खाते में पैसे डाले, एक बार नहीं 3 बार, 3 महीनों में 3 बार पैसा वो उसमें आया है। बहुत सारी स्कीमें जो हैं वो चालू की। इसके अलावा लेबर कार्ड जो थे उसमें 1-1 हजार रुपए डाला और फिर उस जो हमें आदेश था, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 11,500 फैमिलीज जो कि नीडी फैमिली थी उनको राशन दिया। 15,000 हमने मास्क बांटे और क्वारंटीन सेंटर में हम गए और वहां पे उनको हमने फल फ्रूट जो भी थे हमारे साथ, हमारी जितनी भी टीम थी, जिला की टीम थी, हमारी मंडलों की टीम थी, वो सारी साथ रही और हमने ये काम किया। मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वादा करती है वो पूरा करती है और जिसको भी मुसीबत होती है उस घड़ी में वो खड़ी रहती है। हमें वो दिन याद है 1990-91 से जब मिलिटेंसी शुरू हुई, तब भारतीय जनता पार्टी ने जिला डोडा बचाने के लिए 1994 में एक आंदोलन किया और उस आंदोलन में हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी मेहनत की और तब जाके हम लोग जिला डोडा में रहे हैं। वरना मैं खुद जानता हूं कि हमने 23 लाशें कितनी जलाई। वो दौर हमने देखे। उस दौर में हमारा भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और उसका एक एक वर्कर जो है, इस सरकार का एक एक वर्कर जो है वो मुसीबत की घड़ी में कोई भी आदमी हो उसका साथ देता है। तो उस टाइम हमने देखा, उस टाइम 1994 में कम से कम 84,000 लोग जम्मू में आके गिरफ्तारियां दी। जिला डोडा बचाओ आंदोलन शुरू किया और तब जाके हमें वहां पे वीडीसी मिली, तब जाके हमारे एसपीओ लड़के लगे और तब जाके हमारी माइग्रेशन जो थी वो रुकी। ये दौर जो था ये भी भारतीय जनता पार्टी ने ही हमें आज दिखाया कि आज हम ये सरकार जो है, आज हमने अपनी सरकार जो है हम जम्मू कश्मीर में देखी। वरना जिला डोडा जो था वहां इतनी बुरी हालत थी, जिस तरीके से माइग्रेशन कश्मीर से हुई थी उसी तरीके से माइग्रेशन जिला डोडा से हो रही थी। तो ये सारी देन जो है ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर की है। ये वर्कर जो है मेहनती है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, सारे देश में काम किया है, वही काम जो है हमारे जिला डोडा में भी किया है। मैं एक बार फिर
जितने भी हमारे लाभार्थी हैं सुन रहे हैं, जो दोस्त हैं मेरे, एक तो हमने चाइना का कोई भी सामान नहीं खरीदना है, बाहरले मुल्क का किसी का सामान नहीं लेना है, लेकिन खासकर ये जो चाइना है इसका कोई भी मेड इन चाइना कोई भी सामान नहीं लेना है। हमने मेड इन इंडिया ही जो सामान है वो लेना है। आपस में मिलजुल के हमने रहना है और जो भी आदेश प्रधानमंत्री जी का होगा उसको हमने स्वीकार करना है और अपने इस तरीके से चलेंगे कि अपने कदमों पे खड़े हों और हमारा भारत जो है, ये भारत हमारा जो है ये सुपर पावर ताकत बने। इन्हीं अल्फाजों से मैं आपसे जुदा होता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भद्रवा। धन्यवाद दिलीप सिंह परिहार जी, जिन्होंने अपनी बात अभी यहां रखी। हमारे जिला डोडा के बहुत सारे जगहों से हम देख रहे हैं स्क्रीन पे बेनिफिशरीज लाभार्थी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी सब जितनी जगहों पे आप जुड़े हैं सबसे बात हो। अभी डोडा में हमारे साथ काफी सारे लोग इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप में से जो भी लाभार्थी बेनिफिशियरी कोई बात अगर कोई करना चाहे तो अपनी बात रखें। डोडा ऑफिस डोडा में हमारे साथ काफी सारे लोग इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप में से कोई बेनिफिट अगर कोई कौन बोल रहे हैं? डोडा से हमारे साथ काफी अभी स्क्रीन पे है। कृपया जो भी लाभार्थी जो भी बात रखना चाहे वो नमस्कार सर। डोडा से हमारे साथ अभी स्क्रीन पे है। कृपया जो भी घाट से जो बेनिफिशियरी जुड़े हैं घाट से, हमें प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो चीजें आज तक सूची में आई घाट से जो बेनिफिशियरीज हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो कोई बात करना चाहे। नमस्कार सर, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको नमस्कार। मैं घाट मंडल की जो बेनिफिशियरी जो आवाम है, मैं उनकी तरफ से आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपकी ये छोटी इकाइयाँ हैं, गांव के लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उन्होंने यहाँ पे बढ़ चढ़कर काम किया है। हर गांव में काफी दुर्गम आता है और मैं खुद देखा कि व्हाट्सएप पे वगैरह पे कि इन्होंने हर जगह पे ये लोग पहुंचे हैं और इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम और बीजेपी सरकार का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि इस तरह से आपने ड्यूरिंग कोई और लाभार्थी, कोई और बेनिफिशियरी, कोई और अगर कोई बात रखना चाहता है।
गैस मिला बोलो बढ़िया आप अपना नाम भी कृपया अपना नाम बोल के बात करें। सर मैं कविता सुना आप सबसे पहले थैंक यू करना चाहती हूँ। आपकी तरह हम आपकी सरकार को, बीजेपी को सबसे पहले थैंक यू करना चाहती हूँ कि हमें 3 महीने का राशन फ्री मिला। उज्ज्वला गैस योजना के तहत हमें एक गैस फ्री मिला, उसके लिए आपके सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू सर। भद्रवा से हमारे साथ जो बेनिफिशियरी जुड़े हैं भद्रवा से, सर नमस्कार, चंद्रकांत गुंदो से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। जी सर। नमस्कार जी सर, चंद्रकांत गुंदो से बोल रहा हूँ। नहीं भद्रवा से अभी आप अपना नाम बताइए और बात रखें। मैं संजय बोल रहा हूँ जी भद्रवा से। हमारे साथ यहाँ लाभार्थी आए हुए हैं, संजय जी हैं, दूसरे शान, वो आपसे हो जाएंगे, अभी बात करेंगे आपके साथ। संजय शान जी। हेलो हेलो, बोलो अपना नाम और आप बोले, जरा जल्दी बोले। सर नमस्कार सर, मेरा नाम संजय कुमार शान है, मैं मंडल चिंता भालना से हूँ। तो सबसे पहले अगर लाभ की बात करूं तो मैं अपनी पर्सनल बात करूंगा। उज्ज्वला योजना के तहत मेरी मिसेस के नाम पे सिलेंडर मिला। जन धन जो खाता था उसमें 500 रुपया मिसेस के नाम पे आया। सर उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान में बाथरूम मिले, IAY पे मकान मिला सर। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी घाटी गुड़ाका रोड जो एक्स MLA दिलीप सिंह परिहार जी की मेहनत से दोबारा उसका काम स्टार्ट हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इनकी मदद से उसका काम दोबारा स्टार्ट हो गया सर। बस धन्यवाद सर। गुंदो से गुंदो से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए गुंदोस ये टिप्पणी है। वो नहीं बोलना। गुंदो में आवाज सारी मेरी आ रही है। गुंदो सर आपके जो बेनिफिशियरी, जो लाभार्थी जो गुंदो में बैठे हो इस वक्त, बोलिए गुंदो से चंद्रकांत बात कर रहा हूँ सर। नमस्कार। सर जो भी सेंटर से जितनी भी मोदी जी की स्कीमें हैं, जिसमें आयुष्मान भारत हो, जनधन योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, उज्ज्वला स्कीम हो, किसान निधि हो, PMAY हो, उसमें मतलब सबको मिला हुआ है, मकान मिला हुआ है, गैस मिले हुए हैं, सिलेंडर, सारा अच्छा है सर। तो जो दिलीप सिंह परिहार ने यहाँ पे जो कोविड-19 में काम किया, सारे लोग मतलब इसको अच्छे से जानते हैं। एक्स MLA श्री दिलीप सिंह परिहार जी ने जो काम किया कोविड-19 में, रात दिन एक किया उन्होंने। 3 महीने का राशन मिला लोगों को, लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पे दिलीप सिंह परिहार की जय जय है, हमारे प्रधानमंत्री की जय जय है। लोग यहाँ से जो हमारा एक टेंशन बना हुआ था गलवान घाटी में चाइना बॉर्डर पे, उसके लिए हम सब और मर्द यहाँ के सारे लोग तैयार हैं। अगर हमें भी आदेश मिले मोदी जी की तरफ से तो हम भी वहां जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। महला से जो बेनिफिशरीज हमारे साथ जुड़े हैं, महला से अपना नाम बता के अपनी बात रखें। सर मैं कृत्या शर्मा महला से।
बोलिए बोलिए। सर, स्कीम के तहत हमें गैस सिलेंडर मिला है, मुझे भी और हमारे गांव में भी हमारे गांव स्कीम के तहत गैस सिलेंडर मिले। और भी बहुत सारे, जैसे राशन फ्री में राशन मिली है, अकाउंट जन धन योजना के 500 अकाउंटों में आए हैं, और महिला मोर्चा के तरफ से हमने 4000 मास्क भी बांटे हैं। नीली से कोई भले नीली से। हेलो, मैं जावेद इकबाल दरगाह। हेलो, हाँ जी बोलिए, अपना नाम बोलिए और अपनी बात रखें। जावेद इकबाल दरगाह, नीली मंडल से। आज हमें बड़ी खुशी हो गई कि आज हम अपनी पार्टी के सामने डिजिटली बात कर रहे हैं। मैं पहले जो हमारे आप अपलाइन के लीडर हैं, आपका बड़ा बड़ा मशहूर हूँ कि हमें मौका दिया, हम अपनी बात आपके सामने रखें और ग्रास रूट लेवल की बातें हाई कमांड तक पहुंचे। शक्ति जी ने जो प्रधानमंत्री जी की स्कीमें इस वक्त जनता के सामने रखी, तकरीबन मानो 100% ये इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। मैं अपने मंडल की बात करूं, इस वक्त हमारे मंडल में किसान निधि स्कीम के तहत तकरीबन 8-10 हजार किसानों को खातों में पैसे पड़ रहे हैं, और PMAY स्कीम के तहत हमारे ब्लॉक चंगा में कम से कम एक पंचायत में 120 आईडीज बनी हैं, जिनमें से इस वक्त इस साल में 400 से ज्यादा मकानात जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, और सभी जितनी भी आईडी बनी है उन सबको मकान मिलने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा खुशी का मकाम है। मैं खुद सरपंच रहा हूँ। जैसे हमारे पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार जी ने कहा कि 1-1.5 मकान से ऊपर नहीं आता है। आज के जो सरपंच हैं ये बादशाह बन गए हैं कि एक सरपंच 125 मकान जो है अपनी पंचायत में। बहुत अच्छा। अब मोदी जी के मरम्मत से और मेरी बात अधूरी रह गई जनाब। आपकी बात आ गई। अब बहुत सारे लोग, ये पहली बार ऐसा है कि 2-2 स्क्रीन्स लगाई गई हैं, बड़े सारे लोग जुड़े हैं जिनसे बात करनी है, तो कृपया शॉर्ट में अपनी बात रखें। मरम्मत से अगर कोई जुड़ा है, कोई लाभार्थी हमारे साथ, तो वो अपनी बात रखें। सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मरम्मत से बोले। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप बोले, आ रही है आवाज आपकी। मैं सुरेश शर्मा मरम्मत से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कोविड-19 के अंदर पूरी सुख सुविधाएं और भी जो चीजें देशवासियों के लिए की, और साथ में जितनी भी गरीबों के लिए जो स्कीमें चलाई गई उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और जम्मू कश्मीर में हमारे जो पूर्व विधायक शक्तिराज परिहार जी ने जिस तरह से डोडा में, दिलीप परिहार जी ने भद्रवा में जिस तरह से जी जो भी कार्रवाई की है, जिस तरह इस कोविड महामारी के अंदर सैकड़ों हजारों लोगों को राशन का बंदोबस्त, ड्राई फ्रूट और दवाइयों का जो भी पूरा काम किया है यहाँ, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और किसी भी मुसीबत की घड़ी में लोगों के साथ में खड़े रहें। और एक चीज कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस के समय में जो हम कोरोना के खिलाफ लड़े हैं, कोरोना वायरस बन के, ये कोरोना वॉरियर तो कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा वायरस तो देश के लिए कांग्रेस का वायरस था, जो 70 सालों से लगा हुआ था। और इस सारी टीम ने, शक्ति परिहार जी, मोदी जी और हम सब ने मिलकर कांग्रेस जैसे वायरस को यहाँ से खत्म कर दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। अब टिप्परी से अगर कोई हमारे साथ कोई लाभार्थी जुड़े हैं, टिप्परी से भागवा से देखें जरा, भागवा से अगर कोई जुड़े हैं हमारे साथ। सर नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार। शशि बद्रा कोई भाजपा की टीम का है? ये थोड़ा हटा दें, आवाज नहीं आ रही पूरी। हाँ जी सर नमस्कार सर। बोले बोले, आवाज आ रही है आपकी। सर मैं शशि बंदराल भागवा से भाजपा की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस बीमारी के टाइम पे भी लोगों का ख्याल रखा है। उज्ज्वला योजना के तहत मैं बताना चाहूंगा सर, 1500 से ज्यादा सिलेंडर मंडल भागवा के अंदर बांटे गए हैं। किसान संबंधी नीति जो थी उसके तहत भी बहुत सारे लोगों को पैसा मिला है। जनधन अकाउंटों में भी पैसा आया है। 3 महीने का राशन जो फ्री सरकार ने दिया है वो सब लोगों तक पहुंचा है। और परिहार साहब ने जो आपने जाती तौर पर पैसे दिए थे, उस पैसे से भी लोगों को जो है राशन दिया गया है, मास्क दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खलैनी से हमारे जो बेनिफिशरीज कुछ जुड़े हैं वो अपनी बात रखें। खलैनी से कुछ आवाज बोले। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह, मंडल प्रधान खलैनी सर। बोले, आवाज आ रही है आपकी, बोले जोर से बोले जी। सबको नमस्कार। मेरे साथ कुछ बेनिफिशियरी बैठे हैं, उनसे पहले मैं सरकार का और जो भी हमारे देश के कोरोना वायरस हैं जितने भी है सबका शुक्रिया करूंगा, जैसे इन्होंने खलैनी से कुछ मैं चाहूंगा आवाज प्रोडक्ट्स हमारे हिंदुस्तान में बिक रहे हैं, उनके खिलाफ एकजुट होके उनका बहिष्कार करें और देश में जो चीज बन रही है उसका इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा। साथ जो बैठे हैं बेनिफिशियरी, उनसे खुद ही सुन लें। ये ध्यान सिंह जी हैं, ये खुद बताएंगे। ध्यान सिंह जी बोले। नमस्कार सर जी, मेरा नाम ध्यान सिंह है। मैं बेनिफिशियरी बात कर रहा हूं कि हमारे गांव प्रयोग जो है वहां पर पहले कोई मकान नहीं था और PMAY के तहत हर एक पंचायत में मकान और हर वार्ड में मकान मिले। और हमारा जो मकान पहले थे वो कच्चे मकान थे और जिसमें हम रह नहीं पाते थे। तो हमारा मोदी जी से बहुत शुक्रगुजार है कि हमारा जो इक्विटी है वो बराबरी हो गई और हमें गैसें भी फ्री दी गई। और उसके बाद किसान योजना जो थी उसके तहत भी हमें पैसा मिला और हम मोदी जी का इतना शुक्रगुजार करते हैं। बहुत शुक्रिया। भाला ब्लॉक से कुछ लोग जुड़े हैं। हमें कोई मकान नहीं था और भाला ब्लॉक से कुछ और हमारा जो मकान पहले कच्चे मकान थे और जिसमें हम रह नहीं पाते थे। भाला ब्लॉक से कुछ लोग हमारे साथ जो लाभार्थी हैं जुड़े हैं, कोई अपनी बात करना चाहे। अभी हमने बड़े विस्तार से जिला डोडा के जो लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उनसे बात की। उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी कि उनको इस कोविड-19 को चलते जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज जो मिला उसमें उनको क्या बेनिफिट हुआ। अब मैं गुजारिश करूंगा श्री बलदेव सिंह बलौरिया जो जिला डोडा के हमारे प्रभारी हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू में चेयरमैन भी हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। जहां हमारे साथ इस वीडियो वर्चुअल रैली में डोडा से विधायक श्री शक्ति प्रहार जी, उधमपुर से भद्रवाह से विधायक हमारे दिलीप प्रहार जी, दोनों ही बहुत शिकस्त और पूरे तरीके से डोडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप सभी जो हमारे साथ लाभार्थी जुड़े हैं डोडा से, मेरा सबको नमस्कार। जिस तरह पूरे देश में
नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पे आप लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और 303 सीटों के साथ एक प्रचंड बहुमत के साथ एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को दी और नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन साथियों, जिस तरह पहला साल था वो बहुत ही चुनौतियों भरा। सबको नमस्कार। और उन चुनौतियों में से देश में जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहले साल में बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसकी हमारे भी मान में और आपके भी शायद कल्पना नहीं हो सकती थी कि 370 जैसा मसला जो 60 सालों से 70 सालों से जम्मू के लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानियां तक दी उसको खत्म हो सकता है, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ और बहुत सारे फैसले, चाहे लद्दाख को यूटी बनाना, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाना जम्मू के लिए और इस तरह पूरे देश के लिए, चाहे वो सीए हो, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, चाहे वो करतारपुर का हो, 3 तलाक हो, इस तरह गिनाने लगे तो समय की कमी है। बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले इस एक साल में हुए हैं। एक साल में बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह महामारियां आती हैं, पहले भी आती थी, कभी हैजा आ गया, कभी प्लेग आ गया, कई और किस्म की महामारी आई, लेकिन पहली बार एक ऐसी महामारी कोरोना के रूप में जिसको चाइना ने पूरी दुनिया को दिया है वो आई है कि जिसमें 182 के करीब देश जो हैं वो इससे जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। साथियों, जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हम सब ने मिलकर पूरे देश के वासियों ने नरेंद्र भाई मोदी जी के एक एक बात को एक अक्षरशः लेके और मानना है। जिस तरह उन्होंने लॉकडाउन का शुरू किया, उसके बाद जिस तरह स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम आगे लेते गए और जिस तरह कोविड-19 के साथ इन्होंने निपटा, मुझे लगता है कि इसी की वजह से आज हम देश के लोग सुरक्षित हैं और पूरे तरीके से इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना के साथ अब लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, शायद इसके साथ हमने बाकी चीजें भी लेके चलना है, इसके साथ जीना, इसके साथ आगे बढ़ना, चाहे वो देश की इकानमी हो, चाहे जैसे आत्मनिर्भर की हम बात करते हैं, चाहे इसकी बात हो, सभी बातों को आगे लेके चलना है। जैसे अभी हमारे दोनों एमएलए ने बताया कि भारत आगे कैसे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा। जैसे आप सब और हम भी अपने परिवार के मुखिया हैं, कौन नहीं चाहता कि मेरा घर अच्छा हो, सुरक्षित हो, संपन्न हो, हर परिवार का बच्चा जो है वो आत्मनिर्भर हो, अपनी कमाए अपनी खाए। इसी तरह नरेंद्र भाई मोदी जी का परिवार 135 करोड़ का देश है, वो भी चाहते हैं कि हम जो पूरा हमारा भारत है, जो मेरा परिवार है, वो आत्मनिर्भर हो। साथियों, जब हम कहते थे कि भारत कभी विश्व गुरु था, तो जब विश्व गुरु था तो उसमें खासियत क्या थी, कैसे विश्व गुरु था? तो यही कारण था जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें मंत्र दिया है कि हर जरूरत की चीज जो है वो अपने घर में तैयार करें, अपने गांव में तैयार करें, अपने देश में तैयार हो, ताकि हमें किसी भी चीज को लेने के लिए बाहर न जाना पड़े। उस समय के जो हमारा विश्व गुरु था, यही कारण था कि हमारा भारत का हर गांव जो था जरूरत की चीज हम तैयार करते थे और वो चीज हमें कोई बाहर लेने नहीं जाते थे, अपना पैसा जो था वो बाहर नहीं जाता था। लेकिन आज जो बड़ी चुनौती हमारे सामने जो आई है कि इस कोविड-19 के चलते हमें आत्मनिर्भर भारत भी बनाना है और जिस तरह की स्कीमें, इतनी स्कीम जो हैं, आप सभी बेनिफिशरीज लाभार्थी जहां पे बैठे हैं, एक एक दो दो बताई, सभी ने बताई। समय काम की वजह से और थोड़ी कनेक्टिविटी की वजह से भी हमारे प्रहार जी आपके साथ पूरी डिटेल में नहीं ले पाए। लेकिन जिस दूर दराज इलाके में मैं देख रहा हूं कि आप लोग सरकार की एक एक स्कीम को ले रहे हो, उसका
लाभ ले रहे हो, ये बड़ी बात है। पुरानी सरकारों में टाइम में ऐसा नहीं है कि स्कीमें नहीं होती थी, जब बनती नहीं थी, जब मकान के लिए पैसे नहीं आते थे। जैसे प्रहार जी ने कहा, दिलीप प्रहार जी ने, मैं 2001 में सरपंच था, तो मैं भी सरपंच था, हमें पता है 25,000 रुपये इंदिरा आवास योजना के लिए आता था, और आपको कितना मिलता था और बीच में कहाँ जाता था, वो तो उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पहले ही कहा था कि ऊपर से 100 रुपया बेचते हैं और नीचे हमें 16 रुपये या 12 रुपये मिलते हैं। लेकिन आज आपने बताया कि जितना 1.5 लाख आता है तो 1.5 लाख ही आपके खाते में जाता है। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है। जैसे 2 करोड़ लोगों को से भी ज्यादा लोगों को तरह तरह की, चाहे आप सिलेंडर की बात करो, चाहे दूसरी बात करो, या किसानों की बात करो, लेकिन एक किसी भी बेनिफिशियरी ने नहीं कहा, शायद आपको मौका नहीं मिला जो सरकार दे रही है। सभी लोगों का, सभी वर्गों का ध्यान रखे, चाहे विधवाएं हो, चाहे गरीब किसान हो, चाहे कोई सिलेंडर वाले हों या दूसरे लोग हों। लेकिन आज सरकार ने जो व्यापारी वर्ग है, तो छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए भी कहा है कि जितना उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए जो 10,000 रुपया वेंडर, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, छोटे छोटे रेडी फड़ी वाले हैं, उनको 10,000 रुपया दे रही है। और जो दुकानदार है, जिन्होंने बैंक से लोन लिया है, जिन्होंने बैंक से लिमिट ली है, उनको भी उसका 20% जो पैसा है वो बिना किसी सिक्योरिटी से लोन मिल रहा है, और उस लोन को आपने 1 साल तक कोई किस्त नहीं देनी है, और उसके बाद आपने 3 सालों में उसको आगे देना है, ताकि आप अपना बिजनेस जो है वो उसको प्रमोट कर सकें। साथियों, अब जो WTO, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं, उन्होंने भी कहा है कि कोविड के चलते पूरे देश में, पूरी दुनिया में मंदी है, और भारत की मंदी भी 13% से लेके जो ग्रोथ है वो 32% तक नीचे आ सकती है। उसको बचने के लिए हमने यही करना है कि देश का जो हमारा व्यापारी है, देश के जो सारे काम करने वाले 2 लोग हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, छोटा मोटा, छोटे से छोटा, चाहे वो कम्हार एक घड़ा बनाने वाला है, चाहे वो एक तरखान जिसको गांव में कहते हैं, जो हमारा छोटा मोटा सामान किसान को देता है बना के, वो हो, उसको सारा अपने घर में बनाना है, अपने गांव में बनाना है, और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर की बात तो करते जाते हैं, लेकिन हम सभी जो लाभार्थियों से और बाकी से बात करते हैं कि आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, भारत आत्मनिर्भर कैसे होगा। तो उसका जो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि उसके 5 पिलर्स हैं, 5 तरीकों पे चलना है। कि एक, हमारी अर्थव्यवस्था वो आगे बढ़े। वो अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? जब हम बाहर की चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी लोकल चीज खरीदेंगे, अपना पैसा अपने लोगों के पास रहेगा, तो देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा, तो तभी हम आगे जा सकते हैं। आज साथियों 14%, जैसे बताया कि 14% जो हमारा खरीद करते हैं, उसका कब्जा चाइना के बाजार के ऊपर है। जो हम बाहर से परचेज करते हैं, 14% उसका पूरी दुनिया में चाइना ले जाता है। और चाइना क्या करता है, जैसे आप गलवान घाटी देख लो, और तरह तरह से हमारे जो एरिया है उसको हड़पने की कोशिश कर रहा है। जो 14% जहां से खरीदारी होती है, हम इंपोर्ट करते हैं, वहां से लेते हैं, वो प्रॉफिट लेके ही अपनी फौज को मजबूत करता है, वो अपने हथियारों को मजबूत करता है, और हमें भारत को आंखें दिखाता है। इसलिए जो चाइना बॉर्डर पे चाइना कैसे कमजोर हो, फौज अपनी लड़ाई लड़ रही है, फौज अपनी जगह लड़ाई लड़ रही है, बाकी लोग अपनी जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार अपनी जगह कर रही है। सरकार ने बहुत काम किया है। सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया है कि कोई भी कंपनी जो बाहर की है, हमारे किसी भी मार्केट में पैसा लगाना चाहती है, चाहे शेयर मार्केट है, कहाँ भी है, अगर पैसा लगाना चाहती है तो उसको भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी, इजाजत लेनी होगी, जो पहले नहीं होता था। तो इस ढंग से उसको रोकने की कोशिश की है। बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने बैन कर दिया, इनके टेंडर हुए थे वो भी काम बंद कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये एक स्टडी की है कि कौन कौन सी चीजें जो हम बाहर से मंगवाते हैं
बाहर से लाते हैं वो चीजें घर में बन सकती हैं, हमारे भारत में बन सकती है, बाहर से नहीं मंगवाई जाए, जो चाइना से मंगवाई जाती हैं वो नहीं ली जाए, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी स्टडी हो रही है। अब कई बार आप सोचते होंगे कि हम क्या करें। मैं आपको एक छोटे से दुकानदार की उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र में एक दुकानदार है, हम आज ही कह देंगे चाइना की चीज नहीं खरीदेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर मेरा मोबाइल चाइना का है तो जब वो खराब होता है तो उसको फेंक दे, दूसरा मोबाइल उनका ना ले। लेकिन मध्य प्रदेश में एक दुकानदार ने उदाहरण पेश किया है कि अपनी दुकान के ऊपर उसने 2 हिस्सों में सामान को बांटा है। एक जगह उसने वो सामान लगा दिया है जो हिंदुस्तान में तैयार हुआ है, वहां पे लिख दिया उसने इंडियन प्रोडक्ट के नाम से लिखा है, भारत में निर्मित सामान है वो लिखा है। और दूसरी तरफ उसने उस चीजों को अलग करके रखा है कि ये जो आइटम है, ये आइटम हमारी चाइना में बनी हुई है। तो उसने अपनी दुकान पे ग्राहक को एक ऑप्शन दी है कि आप कौन सा माल खरीदना चाहते हो। इससे अवेयर होता है ग्राहक भी और एक कंप्लेन भी बढ़ती है कि हम चाइना का माल नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह आप भी जहां जहां प्रयास हो सकता है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने सिस्टम से, हम चाइना का माल कम से कम ना खरीदें। और पुरानी 70 साल पुरानी जो सरकार थी, अगर उसकी सोच की बात करें तो हम फौजी परिवार से हैं, हमारे वो बता रहे थे कि 1954 में 1954 में जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने सरकार को लिखित में रिपोर्ट दी थी कि चाइना के बॉर्डर पे सारे रोड बनाए जाएं और चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जो कभी भी भारत पे हमला कर सकता है। लेकिन जो जहां का नेतृत्व था उसकी सोच थी कि चाइना बॉर्डर पे अगर हम रोड बनाएंगे, कनेक्टिविटी देंगे तो चाइना को भारत में आने के लिए आसानी हो जाएगी और बहुत जल्दी वो भारत पे हमारे एरिया पे कब्जा कर लेगा। कहने का मतलब कि उनकी सोच थी कि हम इतने कमजोर हैं कि हम किसी के साथ लड़ नहीं सकते। लेकिन आज वो पुराना भारत नहीं है। आज चाइना जो उसको तकलीफ हो रही है वो यही हो रही है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो रोड्स हैं वो कनेक्टिविटी है। अगर चाइना वहां 1000 फौज लेता है तो हमारी भी 1500 फौज वहां पहुंची हुई है। इस तरह एक स्ट्रांग मैसेज जो नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से जो दिया गया है वो भी एक बहुत बड़ी बात है और दुनिया समझ रही है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। दूसरा हम देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक ढांचा हमारा है वो कैसे मजबूत हो। हमारा 135 करोड़ की बहुत बड़ी मार्केट है। जब हम लोकल चीजें खरीदना शुरू हो जाएंगे, हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारा हर चीज मजबूत होगी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, सभी जगह आएंगे तो इसीलिए हम ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। उन्होंने आगे बोला कि पॉपुलेशन हमारा बहुत बड़ा एसेट है। अगर हमने आत्मनिर्भर बनना है तो जो देश की 135 करोड़ हमारी जनता है, 135 करोड़ जनता जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। जब तक जनता हमारी इस चीज को नहीं समझेगी, सरकार की सपोर्ट नहीं करेगी, आत्मनिर्भर की तरफ खुद आगे नहीं बढ़ेगी तो सरकार जितने मर्जी कानून बना लेगी, जो मर्जी कर लेगी, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात चौथा उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी, हमारी जो सरकार है वो भारत का सबसे बड़ा, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जो हमारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। लोकतंत्र में हर आदमी, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी मन की बात करते हैं, मन की बात में हर आदमी का सुझाव लेके और जो सुझाव उनको अच्छा लगता है उस सुझाव को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं और जनता की बात सुनी जाती है। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम इसमें बड़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है जो सरकार करेगी वो ही होगा। जो हमारे लोकतंत्र में जो हमारे लोग हैं, जो चाहेंगे वो सुझाव देंगे, वो आगे बढ़ेंगे। और उसके सबसे बड़ी बात फिर लोगों पे आती है कि डिमांड, हर चीज जो लोग डिमांड जैसी करेंगे, अगर लोकल चीज की डिमांड करेंगे
भारत के व्यापारी मजबूत होंगे, बाहर भी हमारा पैसा नहीं जाएगा और हम लोग आत्मनिर्भर होंगे। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया, अभी इन्होंने बताया और आप पढ़ते भी हो, कैसे हो सकता है। भारत में हमारी पीपी किट जो थी, जो कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से हमें जरूरत पड़ी, और इसके साथ साथ हमें चाहे मास्क हो, वेंटिलेटर्स हो, ये चीज़ों की जरूरत पड़ी जो कि 0% हम बनाते थे पीपीवी किट और मास्क वगैरह इस एरिए में। और आज की डेट में जैसे हमें हमारे आदरणीय एमएलए साहब ने बताया कि 3.5 लाख रोज की पीपी किट बना रहे हैं। इतनी ही संख्या में, इससे ज़्यादा हम मास्क बना रहे हैं, और मास्क इससे भी ज़्यादा घर घर जो लोगों ने सामान चाहा वो बनाया गया, और घर घर लोगों ने बिना कोई व्यापार नहीं करते, उन्होंने भी घर में बनाया। और वेंटिलेटर्स वो भी हमारे जो लोकल कंपनीज हैं वो भी बहुत सारी तैयार कर रही हैं, लोगों को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह हम बहुत जल्दी इसको, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, इसको देखते हुए हमने सबने आगे बढ़ना है। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक, और जो आपने स्कीम्स ले रही हैं, जिनका आप बेनिफिशियरी लोग जहां हमारे साथ बैठे हैं, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में हम काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं, रविंद्र रैना जी के नेतृत्व में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, आप लोग भी सारा हमें सहयोग करेंगे और भारत आगे बढ़ेगा, हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू। बलदेव सिंह बलोरिया जी ने इस आत्मनिर्भर भारत को लेके बड़े विस्तार से चर्चा की। मेरे साथ यहाँ बैठे हुए दिलीप सिंह परिहार जी, मैं इनका धन्यवाद करूंगा, बलदेव जी का धन्यवाद करूंगा, और जितने भी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, जो बेनिफिशरीज जो जुड़े हैं, जो इस मिशन भारत आत्मनिर्भर भारत के साथ जो अभी तक जो हमारे साथ बेनिफिशरी जुड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। और ये सिलसिला, ये सिस्टम आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। आप जानते हैं कि कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते मीटिंग्स, जल्द से जुलूस तो पॉसिबल नहीं है, तो अब हमको वर्चुअल रैलीज, डिजिटली संपर्क करना होगा। ये आगे भी जारी रहेगा। आज की इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हुए मैं आप सबको एक बार फिर धन्यवाद कहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।